वेलकम टू आवर चैनल केमी अचीवर्स। आई एम सुदीप। आज देखते हैं जो कंडक्टेंस और फेज ट्रांजिशन का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो नेट गेट में आया था। ये प्रॉब्ली एक बार नेट में आया था, ठीक है। तो ऐसे तरफ हम लोग देखेंगे। फेज ट्रांजिशन का जो थ्योरी पोर्शन है वो मैंने ऑलरेडी वो प्लेलिस्ट में है, ऑलरेडी कर दिया। अभी देखो उसका क्वेश्चन आंसर और कंडक्टेंस का भी अपलोड कर देंगे टाइम टू टाइम। आज से देखते रहे और वीडियो को शेयर करते रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं जल्दी। देखो क्वेश्चन क्या बोला, जो एल के एक इक्वेशन दे दिया, एल के इक्वल टू 3 + 2 × 10⁴/t। इधर 3 कौन सा डिनोट कर रहे हैं, 2 × 10⁴ कौन सा डिनोट कर रहे हैं, मेरे को कुछ पता नहीं। तो मेरे को फर्स्ट जो इक्वेशन ऐसे तरफ जानते हैं k इक्वल टू a × e⁴ ऐसे तरफ e⁻− ΔH/RT होता है, ठीक है। इधर कभी कभी ΔE भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ΔH वो सब एनर्जी तो डिनोट कर रहे हैं ना, इसीलिए देखो इधर ln ले लो तो ये इक्वेशन की तरफ आ जाएगा ना। ln के इक्वल टू ln A माइनस ΔH/R, क्योंकि देखो ln का बेस क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था। ln का बेस e होता है, लेकिन log का बेस क्या होता है, 10 बेस होता है। तो इधर e⁻ पावर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ln ले लिया तो डायरेक्टली ये जो पावर में पर्सन है वो आ जाएगा, ΔH/RT आ जाएगा। तो अभी जो इक्वेशन मेरे को दे दिया, ये जो एग्ज़ाम में सपोज मान लो तो क्वेश्चन में, तो इसका रिलेटेड ए मैचिंग करो तो आ जाएगा। जो ln A पोर्शन आ जाएगा वो 3 हो जाएगा। जो काम का नहीं है, मेरे को तो पूछा ही नहीं जे ये कितना है, तो वो लेके क्या फ़ायदा। तो देखो उसके बाद ΔH का वैल्यू देखना है तो माइनस ΔH/R, ठीक है, छोड़ो माइनस ΔH/R, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 10⁴ आ जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, ΔH कर सकते हैं इक्वल टू माइनस 2 × 10⁴ इंटू R का वैल्यू इधर क्या है, जूल पर केल्विन में दिया है। तो 8.314, इसको मल्टीप्लाइड करो, जितना आ जाएगा ये समथिंग आ जाएगा 16 और ऐसे तरफ 16.628 ऐसे तरफ इंटू 10⁴ जूल पर, ऐसे तरफ जूल आएगा, जूल पर केल्विन क्यों, जूल आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ΔH तो एक एनर्जी है ना, इसका यूनिट जूल हो गया, 16.628 इंटू 10⁴ इतना जूल। तो एक इजी क्वेश्चन है फेज ट्रांजिशन का, मैंने जब पढ़ाया था थ्योरी क्लास में ही बताया था। ऐसे तरफ क्लॉसियस का पैरेलल इक्वेशन वाइज क्या होता है, dP/dt इक्वल टू ΔH ऐसे तरफ T डेल भी होता है ना, ये इक्वेशन आता है T डेल भी। तो इक्वेशन में देखो सब कुछ दे दिया है, ΔP/dt का वैल्यू दे दिया, वो ऐसे तरफ 65 दिया, सब कुछ दे दिया, टेम्परेचर दे दिया 400 केल्विन, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम दे दिया, वेपर प्रेशर ऐसे तरफ। तो पूछा मोलर एंथैल्पी, तो ΔH का वैल्यू पूछा, तो हम लोग ΔH कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ΔH इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो ऐसे तरफ dP/dt इंटू T इंटू डेल भी आ जाएगा, सब वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो मोलर एंथैल्पी इधर हो जाएगा, कोई इक्वेशन का कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। इधर से जो बार है उसको जूल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तरफ थोड़ा चेंज करना होगा, कर सकते हैं। अभी देख के कर लो, ऐसे dP/dt का वैल्यू कितना दिया, 1 बार दिया है, तो मतलब 1 बार मीन्स ऐसे तरफ 100 जूल, ठीक है। तो T कितना है, T है 400, ठीक ही है, 400 इंटू वॉल्यूम कितना है 200 लीटर पर मोल है, ठीक है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, ऐसे 200 ऐसे तरफ आ जाएगा 200 लीटर पर मोल। इसको सिंप्लीफाई कर दो, हो जाएगा।
अच्छा सर, इधर क्या दिया है, इधर 8 सर ये इधर दिया है dp/dt का वैल्यू 8 × 10⁻³ ठीक है, पर केल्विन इंटू 100 ऐसे तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सब कुछ डाटा दे दिया, आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंडक्टेंस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऐसे तरह बहुत सारे डाटा दे दिया, जो कंडक्टिविटी का डाटा दे दिया Na2SO4 K2SO4 ऐसे तरफ दे दिया। उसके बाद पूछा जे ऐसे तरफ इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऐसे तरफ कंडक्टेंस पे माथा पे 0 लिख दिया, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन में बजाय, तो उसका फॉर्मिक एसिड का क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो देखो ये क्वेश्चन नेट में तो आया था, गेट में भी आता है, और जनरली जो आता है वो स्टेट लेवल का एग्जाम में हमेशा आता है। तो देखो मेरे को क्या चाहिए, जो लैम्डा ऑफ ऐसे तरफ फॉर्मिक एसिड का चाहिए। अच्छा, इसको ऐसे तरफ लिखते हैं, तो ऐसे तरफ जैसे दिया है, तो HCOOH फॉर्मिक एसिड, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, कैटायन और एक एनायन का। कैटायन में क्या होता है, कैटायन लिखते हैं HCOO ऐसे तरफ माइनस, और कैटायन लिखते हैं लैम्डा। अच्छा, इसको 0 लिखते हैं, सब 0 हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन हो रहा है ना, माथे पे ऐसे तरफ 0 होगा, तो H+ ऐसे तरफ आते हैं। तो देखो ऐसे तरफ तो डायरेक्टली डाटा तो अवेलेबल नहीं है इधर, तो इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसको HCOO माइनस, ए कहाँ से आता है, COO से आता है, तो लिखते हैं ऐसे तरफ जो लैम्डा ऑफ HCOO लिखते हैं। तो मैंने क्या ऐड किया, एक्स्ट्रा ऐड हो गया, HCOO माइनस चाहिए था, एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो इन्हें को माइनस करना होगा। इन्हें के माइनस करना मतलब वो कहाँ से आएगा, कैटायन Na2SO4 से आएगा, तो माइनस ऑफ इधर Na2SO4 2 कैटायन होगा, ऐसे तरफ लिख सकते हैं, हाफ ऑफ लैम्डा ऑफ ये सब 0 होगा, ठीक है, माथा पे 0 Na2SO4। दैट मीन्स एक Na इधर ऐड हुआ था, एक Na इधर माइनस हो गया। लेकिन इधर प्रॉब्लम एक हुआ, जे ऑलरेडी और एक SO4 जो माइनस है वो माइनस हो गया, SO4 था नहीं इधर, तो उसको एडिशन कर दिया, तो उसको क्या हो जाएगा, माइनस से पॉजिटिव होके पूरा काट हो जाएगा, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहेगा। तो ऐसे तरफ देखो वो SO4 कहाँ से आएगा, K2SO4 से, उसको लिखते हैं जैसे तरफ प्लस हाफ ऑफ K2SO4 क्यों लिख रहे हैं हाफ इसीलिए लिख रहे हैं, इधर SO4 जो है, SO4 माइनस जो एनायन है उसका 0.5 मतलब माइनस हुआ, इधर 0.5 एडिशन करना होगा, क्योंकि ऐसे तरफ जब लिखेगा ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ ऑफ Na2SO4, इसको जब मैंने एनायन कैटायन में लिखेंगे Na2SO4, तो Na+ लिखेंगे, लैम्डा ऑफ Na+, क्योंकि देखो इधर Na2 2 Na+ था, इसका हाफ कर दिया, मतलब जस्ट 1 Na+ आ गया, प्लस हाफ ऑफ लैम्डा ऑफ SO4 माइनस ऐसे तरफ आ जाएगा, इसलिए इसको पॉजिटिव कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या हो गया, एक्स्ट्रा 1 पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, उसको कैसे हटाएंगे, KCl से हटाएंगे, तो KCl माइनस एकदम लैम्डा ऑफ KCl कर देगा। अच्छा, इधर लैम्डा नहीं किया ना, लैम्डा 0, अच्छा लैम्डा 0 KCl कर देगा। अच्छा, इधर भी देखो सेमी प्रॉब्लम हो गया, पोटेशियम तो हट गया, लेकिन क्लोराइड क्या हुआ, क्लोराइड एक्स्ट्रा और भी हट गया, था नहीं, उसको हट दिया, ठीक है, तो इसीलिए उसको एडिशन करना पड़ेगा, किसको एडिशन, HCl को एडिशन करेंगे, तो लैम्डा 0 ऐसे तरफ HCl एडिशन करेंगे, तो एडिशन कर दिया, तो इधर माइनस क्लोराइड था, इधर पॉजिटिव क्लोराइड हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों काट हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। अल्टीमेटली इधर HCOO माइनस का कंट्रीब्यूशन रहेगा और लैम्डा 0 H+ का कंट्रीब्यूशन रहेगा, जिसको दोनों मिला के ऐसे तरफ आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड आ जाएगा, HCOOH आ जाएगा। तो दैट मीन्स इसका टोटल डाटा अवेलेबल है, तो टोटल डाटा अवेलेबल है, इधर पूरा बैठा के हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो Na2SO4 है उसका जो डाटा दिया है 268, उसका आधा बैठाएगा हाफ करके,
ठीक है, हाफ करके ऐसे बैठाएगा, प्लस माइनस ऐसे तरफ कुछ नहीं, जस्ट एडिशन ऐसे तरफ माइनस करके पूरा डाटा बैठे के जो लैम्डा ऑफ एच सी डबल एच का वैल्यू हम लोग निकल सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव करके बैठाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन क्या बोला था, कॉन्सेंट्रेशन इज इंड्यूस्ड 4 टाइम ओरिजिनल वॉल्यूम, द चेंज ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, ये कोलब्रुक का जो इक्वेशन होता है हम लोग देखेंगे थ्योरी क्लास में, जैसे तरफ लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम ज़ीरो माइनस ऑफ बी रूट सी ऐसे तरफ आता है। बी एक कांस्टेंट है, सी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे तरफ। अभी देखो ये पहले था, अभी वॉल्यूम किया 4 टाइम्स इंक्रीज किया कॉन्सेंट्रेशन, तो दैट मीन्स मैंने लिख लेते हैं लैम्डा डॉट, दैट मीन्स इसका तो कोई चेंज होगा नहीं, लैम्डा जीरो जितना था इन्फानाइट सॉल्यूशन में तो उसका ही रहेगा, माइनस बी रूट सी में क्या करते हैं ऐसे तरफ 4 टाइम्स इंक्रीज किया रूट ओवर 4c, दैट मीन्स लैम्डा एम ज़ीरो माइनस 2b ऐसे तरफ रूट सी आ जाएगा। तो दोनों में चेंज क्या हुआ, ये इक्वेशन देखो, ये फर्स्ट था, अभी लैम्डा एन डॉट इसमें दोनों को माइनस कर दो लैम्डा, ठीक है, एम बाई लैम्डा एम डॉट ऐसे तरफ माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, बी रूट सी ऐसे तरफ आ जाएगा। तो चेंजिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बी रूट सी अमाउंट चेंज हो जाएगा, ये चेंज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दैट मीन्स उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, इस कांस्टेंट का एक वैल्यू है, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड कर दिया तो वो चेंज आ जाएगा। एग्जाम में ऑप्शन ऐसे ही देगा, बी रूट सी, बी बाई रूट सी ऐसे तरफ 2b बाई रूट सी ऐसे तरफ देता है ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक क्वेश्चन दिया था, ऐसे तरफ काट दिया था, मैंने जो पहले ही बोला था कोलब्रुक का इक्वेशन देके ऐसे तरफ कार्प लगा दिया था, जे लैम्डा एम अर्थ से रूट सी का काट दिया था, ऐसे तरफ कार्प में 4 लाइन दे दिया, ऐसे तरफ ऊपर में 2 लाइन, नीचे में 2 लाइन ABCD करके। उसके बाद पूछा था कौन सा लाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन ऐसे तरफ इलेक्ट्रोलाइट को इंडिकेट कर रहा है, और किस कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट को इंडिकेट कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कार्ब में याद रखो दोनों में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज किया तो डिक्रीज होता है, दोनों में ही होता है, स्ट्रॉन्ग में होता है तो वीक में होता है, तो ए बी का कोई रोल ही नहीं होता है क्योंकि दोनों में ही डिक्रीज होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग में इधर सी होगा और वीक में क्या होगा, ए डी लाइन दिखाई देगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग में कैसे डिक्रीज होगा, स्ट्रॉन्ग में ऐसे तरफ लीनियरली डिक्रीज होगा, लीनियरली डिक्रीज होगा। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ऐसे तरफ पैराबोला टाइप डिक्रीज होगा, लाइक पैराबोला। ठीक है, पैराबोला टाइप डिक्रीज लाइन ऐसे तरफ दिखाएगा। तो दोनों में फर्क है, एक दिखाई देगा लीनियरली डिक्रीज होगा, दोनों में ही डिक्रीज होगा, एक लीनियरली डिक्रीज होगा और एक पैराबोला टाइप ऐसे तरफ कार्प होके डिक्रीज होगा, मतलब जल्दी जल्दी डिक्रीज होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो ये ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंडिकेट करेगा सी को और वीक करेगा डी को। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, तो देखते हो और एक अच्छा क्वेश्चन है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन द एंड पॉइंट इज कैरेक्टर, मतलब एंड पॉइंट को कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे तरफ देख के कैसे पहचानोगे जो एंड पॉइंट है। तो हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करते हैं ना, तो कैसे होता है, तो ऑप्शन इधर मैंने लिख देता है, जे डेल ई बाई डेल वी जो होता है नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल ई बाई डेल टू ई बाई डेल वी स्क्वायर। दैट मीन क्या है, जो ई वर्सेस वी वॉल्यूम का हम लोग पोटेंशियल टाइटेटोमेट्रिक में
कार्ब डिनोट करते हैं उसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल टू ई बाई डेल वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो आता है। तो देखते हैं कार्ब में क्या होता है। ऐसे तरह मान लो जे ई वर्सेस भी कार्ब किया तो उसका कार्ब क्या आता है, ऐसे तरफ आता है, ठीक है ना। तो उसका ऐसे तरफ आता है तो ऐसे इसमें कोई दिखाई नहीं देता है जे किधर पॉइंट है, लेकिन जब ऐसे तरफ उसका सेकेंड डेरिवेटिव करके ऐसे तरफ ई बाई भी वर्सेस भी करेंगे तब कार्ब क्या आ जाएगा, ऐसे तरफ शार्प पीक आ जाएगा, ठीक है। तो डिनोट करेंगे जे यही हमारा एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, ठीक है, टाइटेशन का एंड पॉइंट। लेकिन एक कार्ब में क्या है, एंड पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, जे इधर होगा क्या इधर से स्टार्ट होके इधर आ गया, एंड पॉइंट डिनोट नहीं होगा, एंड पॉइंट इधर से अच्छे दिखाई नहीं देगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा डेल ई बाई डेल वी नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल टू ई बाई डेल वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो बात समझ रहे हैं ना। तो ई बाई भी वर्सेस कार्ब किया तो ऐसे तरफ कार्ब आता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन में, जिधर एंड पॉइंट समझना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जो एंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या इधर से स्टार्ट करेंगे, मिडिल पॉइंट एंड पॉइंट, जो मिडिल पॉइंट इधर ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, डिफिकल्ट। लेकिन इधर क्या हो जाएगा, जस्ट ई बाई भी वर्सेस भी कर दिया तो इसका क्या हो जाएगा, कार्ब ऐसे तरफ आ जाएगा, साथ पीक आ जाएगा। तो एंड पॉइंट इजीली हम लोग डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, डेल ई बाई डेल भी, जो एक कार्ब में क्या होता है, डेल ई बाई डेल भी होता है ना, जो स्लोप होता है। तो स्लोप ए जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब शार्प पीक नहीं आता है इधर। लेकिन इधर क्या है, ई बाई भी था तो मतलब डेल टू ई बाई डेल वी स्क्वायर ऐसे तरफ आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव में। तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, मतलब ए इक्वेशन फिट कर रहे हैं, इधर एंड पॉइंट हमको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था नीट 2018 में, फेज डायग्राम दे के बोला जो ओ ए ओ बी ऐसे तरफ डायग्राम दे दिया, ओ ए बी ए सी ऐसे तरफ लाइन डिनोट कर रहे 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 3 देके पूछा था मेल्टिंग पॉइंट एंड डेलेज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट और डाटा दे दिया, मेल्टिंग पॉइंट का डाटा दिया है एंड डेलेज का उसका रिलेटिव डाटा दे दिया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक तो टी का डाटा दिया है। तो द चेंज ऑफ द वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज, वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, तो मेरे को जानना होगा किधर मेल्टिंग पॉइंट होता है। इधर तो हम लोग क्या देखा, लिक्विड होता है, इधर वेपर होता है और इधर होता है सॉलिड। तो मेल्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स सॉलिड थ्रू लिक्विड कन्वर्सन हो रहा है। तो ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी हो जाएगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ए बी लाइन इंडिकेट करेगा मेल्टिंग लाइन, मेल्टिंग पॉइंट का लाइन ए बी इंडिकेट करेगा। तो हम लोग को उधर देखा था क्या, डेल पी बाई डेल टी, डेल एच बाई टी डेल बी, ऐसे तरफ देखा था, इक्वेशन में देखा था फेज ट्रांजिशन में। ये इक्वेशन हमेशा याद रखो क्योंकि ये इक्वेशन देखे बहुत सारे मैथ होता है। आज इधर देखो डेल पी डेल टी क्यों लिखा, इधर देखो P वर्सेस T ग्राफ प्लॉट किया तो इसका जो आता है ना स्लोप डेल पी डेल टी होगा, वो स्लोप का वैल्यू डेल एच बाई टी डेल बी। अभी देखो स्लोप का वैल्यू दे दिया तो ए बी लाइन का स्लोप दैट मीन्स 10 पाई बाई 3। तो इधर हो गया 10 पाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच का वैल्यू दे दिया। डेल एच क्या है, डेल एच बोला 3 किलो जूल पर मोल, किलो जूल याद रखो, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स 3000 जूल पर मोल होगा। और नीचे में क्या है 300 केल्विन है, इनटू वॉल्यूम डेल भी दिया है। तो डेल भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, डेल भी इक्वल टू, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो जो आ जाएगा, इधर डेल भी हो जाएगा, दैट मीन्स 10 क्वार्ट ऑफ पाई बाई 3 होगा,
बात समझ रहे हैं ना? कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं है। देखो क्यों ऐसे cot पाई बाई 3 लिखा है, इधर तो tan था। इधर देखो क्यों cot पाई बाई 3 लिखा, इसको जब सिंप्लीफाई करो tan पाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बाई डेल भी आ जाएगा। दैट मीन्स क्या है, डेल भी इक्वल टू आ जाएगा 10 बाई tan पाई बाई 3, है ना। 1 बाई tan पाई बाई 3 मीन्स क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, जे 10 इंटू 1 बाई tan पाई बाई 3। दैट मीन्स क्या है, 1 बाई tan पाई बाई 3 इसको बोलते हैं cot पाई बाई 3। तो आ गया वॉल्यूम tan इंटू 1 बाई tan पाई बाई 3, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10 cot पाई बाई 3। ये हमारा ऑप्शन दिया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एकदम इजी। थोड़ा समझना चाहिए जो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा देखो, एक वाइटल क्वेश्चन दिया है, एक्वास सॉल्यूशन NaCl CaCl2 एंड LaCl3, ठीक है, लैंथेनाइट क्लोराइड, और उसके क्या Ln गामा प्लस माइनस जो बोलते हैं, जो मीन आयोनिक एक्टिविटी ऐसे तरफ गामा प्लस माइनस, उसके वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का रूट C के साथ कार्व किया, ठीक है। तो कार्व प्लॉट में कौन सा इंडिकेट कर रहे हैं, कौन सा लाइन, जो ये CaCl2 का लिए इंडिकेट कर रहे हैं क्या, NaCl के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसे तरफ पूछा। देखो हमको क्या पता है, ऐसे तरफ Ln गामा प्लस माइनस इक्वल टू माइनस से Z माइनस इंटू रूट C। एक कहाँ से लिखा मैंने, और डिवाइक्यूल जो मीन आयोनिक को ऐसे तरफ था ना, कोएफिशिएंट इक्वेशन, वहाँ से लिखा। तो इधर देखो CaCl2 डिसोसिएट हुआ तो क्या होगा, Ca2 प्लस 2Cl माइनस। दैट मीन्स एयर चार्ज में दोनों ZaZP क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि इधर मॉड लगा दिया। मॉड मीन्स नेगेटिव का कोई वैल्यू आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद NaCl का क्या आ जाएगा, Na प्लस Cl माइनस। दैट मीन्स उसका Z प्लस Z माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरफ लैंथेनम क्लोराइड, ठीक है, उसका क्या आ जाएगा, La3 पॉजिटिव प्लस 3Cl माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब ZaZ भी Z माइनस इसका 3 आ जाएगा। तो इधर बैठा तो बाहर माइनस, दैट मीन्स इसका स्लोप क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, है ना। इसका स्लोप -3 मतलब सबसे नीचे जो आएगा, तो ये हो जाएगा C। और NaCl का क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर रहेगा, ये हो जाएगा, ये डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं NaCl का, B डिनोट कर रहे हैं CaCl2 का, और C डिनोट कर रहे हैं ऐसे तरफ। तो पूरा हम लोग ऐसे तरफ देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। मैंने जनरल वे में पहले देखा रहे, उसके बाद देखाएंगे जी ऐसे तरफ इक्वेशन याद नहीं कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमको क्या पता है, R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। आर मीन जो रेजिस्टेंस होता है ऐसे तरफ, उसका अपोजिट कर दिया, 1 बाई आर कर दिया, तो 1 बाई रो इंटू ए बाई एल हो जाएगा। दैट मीन्स ए 1 बाई आर को क्या लिखते हैं, जी, तो जी इक्वल टू इसको कप्पा लिखते हैं, ठीक है, 1 बाई रो को। यही हो जाएगा हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे तरफ 1 बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अतः जी इक्वल टू हो जाएगा कापा का वैल्यू 0.2 बाई नीचे 0.25। दैट मीन्स समथिंग क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 0.8 ओम इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा कंडक्टेंस। ये हो गया कंडक्टेंस, जी को बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस, ये हो गया कप्पा जो हो गया पेसिफिक कंडक्टेंस इंडक्टेंस, और एल बाई ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, वाइटल, वो वाइटल है सेल कांस्टेंट एल बाई ए को। तो हमको ऐसे दिखाई दिया, किसी को ये इक्वेशन ही पता नहीं ऐसे तरफ, तो वो क्या करे, वो देखो, इसीलिए मैंने हर टाइम बोल रहे जो यूनिट वो मैटर करते। देखिए तो कंडक्शंस तो चाहिए, यूनिट सेल दिया है ऐसे तरफ सेंटीमीटर इनवर्स, सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऐसे तरफ दिया है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो कंडक्टेंस मेरे को पता है जो ऐसे तरफ ओम इनवर्स आता है कंडक्टेंस का यूनिट, ठीक है। तो ये दो यूनिट से दिखाई दे रहे हैं, ये तो ऊपर रहेगा, उसके नीचे कर दिया तो बाई इसको कर दिया तो सेंटीमीटर इनवर्स काट हो जाएगा, दैट मीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, बाई कर दिया तो सेल कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, ऐसे यूनिट था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इधर नीचे सेंटीमीटर इनवर्स काट हो जाएगा, ओम इनवर्स आ जाएगा। वही तो मैंने देखो इधर हुआ ना 0.2 बाई 0.25 सेम ही चीज़ है ना। तो जस्ट यूनिट से हम लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। मैंने ऐसे तरह बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है, हर वीडियो में ऐसे तरफ दिखाते हैं जो कैसे जल्दी हो जाता है, ठीक है। आप लोग जाके देख सकते हो वो शॉर्ट लिस्ट वाला प्ले लिस्ट में जाके वीडियो, नहीं तो एडजप्शन में बहुत सारे देखा है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। हमारा ये जो कंडक्टेंस एंड द फेज ट्रांजिशन का जो क्वेश्चन आंसर वो ख़त्म हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो और चाहिए आप लोग जाके प्लेलिस्ट में कमेंट कर सकते हो कौन सा पोर्शन चाहिए, तभी हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है बहुत वीडियो बनाने में, लेकिन आपको क्या चाहिए वो हमको पता नहीं तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ज़रूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।